हेलो दोस्तों। एग्जामपुर परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम 8, 9 और 10 जून को लगेगा मेरे प्यारे साथियों। और इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि 2018 में यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ था, 2021 में हुआ था और 2025 में आपका यूपी कांस्टेबल और री एग्जाम हुआ था 2025। ये वीडियो 2018 में यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथ में जितने भी प्रश्न आपके आए हैं, ठीक है। 18 जून को पेपर हुआ था, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 2018 को पेपर हुआ था। ऑल क्वेश्चंस में करा रहा हूं इसी सिंगल वीडियो में। ऐसी सिंगल वीडियो में 2021 के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और ऐसी सिंगल वीडियो में आपको 2025 के सारे क्वेश्चन, ताकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर रहे। पूरा सेशन बड़े ध्यान से देखना। 2018 के 18 जून के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के सारे क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूं और पूरी क्लास देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे प्यारे साथियों। 25, 30, 60 का लघुत्तम लघुत्तम ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। सबसे छोटा नंबर है इसमें 150, लेकिन 150 की खास बात है 60 से विभाजित नहीं हो रहा। 25 से हो रहा है, 30 से हो रहा है, लेकिन 60 से नहीं हो रहा, तो 150 को आप खत्म कर देना। इन तीनों में छोटा कौन है? 240। 240 में 25 का भाग नहीं जाएगा। 25 के भाजकता का नियम है, लास्ट में डबल जीरो। 25, 50, 75 होना चाहिए। अब आपके पास 600 और 300 बचा। 300 को ले लेते हैं। 300 में सबका भाग जा रहा है, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा 300 आंसर हो जाएगा। 600 नहीं होगा। कई लोग क्या करते हैं, पहले ऑप्शन पर जाते हैं, 600 में सबका भाग जा रहा है, 600 ऑप्शन को टिक कर देते हैं। लघुत्तम समावर्त का मतलब होता है छोटे से छोटा नंबर। ये सारे क्वेश्चन 18 जून शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के 2018 के पेपर में जो आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं सिंगल वीडियो में। तो 121 चॉकलेटों को 7 और 4 के अनुपात में बांटो। तो 7 और 4 कितना हो गया बाबू? 11। 11 की वैल्यू हो गई 121। कितने गुना? 11 गुना। तो चॉकलेट का छोटा भाग कितना होगा? 4 का 11 गुना कर दो बाबू, 44। तो चॉकलेट का छोटा भाग होगा, हो जाएगा बाबू 44। 525 का 28% क्या होगा? 525 25 का 28% क्या होगा? 28%। 525 का 28% क्या होगा? 25 दूनी 50, 2 25 एकम 25, 25 चौक 100, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, 147। ये बात क्लियर हो गई। 65 का 220% क्या होगा? 65 का 220%। 65 का 220%। 5 से काटो 13 बार, 5 से 2 बार, 2 से कितनी बार गया? 11 बार। तो अगर मैं 13 का 11 से गुणा करूंगा 143। इकाई अंक का प्रयोग करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो, किसी वस्तु को 693 में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त होता है। 26% का लाभ प्राप्त होता है। किसी वस्तु को 693 में किसी वस्तु को 693 में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त होता है। किसी वस्तु को 693 में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ होता है। क्रय मूल्य 100, 26% का लाभ होता है 126। क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 126, क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 126, क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 126। और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है बाबू? 693 दे रखा है। 2 से काट लेंगे 50 बार, 2 छिक्की 12, 2 तिया 6, तो 50 और 63। और विक्रय मूल्य, बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो ये वैल्यू हो जाएगी बाबू 693। 63 की वैल्यू 693 कितने गुना है मेरे प्यारे साथियों? 63 का कितने गुना है? ये 63 का कितने गुना है? 63 का कितने गुना है? जल्दी से बताओ। 63 का कितने गुना है, कोई बताएगा? 11 गुना। 11 तिया 33, 3 हासिल, 11 छिंग 66 और 3 69। तो 50 का 11 गुना कर दो, 11 पंजे 55, 550। 550 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3750 के निवेश करने पर ब्याज प्राप्त होगा। पूरी क्लास 4% का 5 साल का 4% का 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। 4% का 5 साल का
ब्याज कितना हो जाएगा 20%। तो 3750 का 20% निकाल लो। 20% बोले तो 1/5, 5×7=35, 2×5=25, 750। तो 750 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। 750 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। ये बात क्लियर हो गई। 10% की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपए के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि कितनी होगी? पूरी क्लास। 10% का 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 20%। 2100 का 20% हम निकाल लेंगे। 2100 का 20% हम निकाल लेंगे। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 21 दूनी 42। सॉरी, चक्रवर्ती ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज नहीं है। तो 10% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा 21%। 2100 का 21% निकाल लो। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 21 इंटू 21 कितना हो गया बाबू? 441। 441 इज द राइट उत्तर। 441 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। 441 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? चलो, मिताली और जुनून ने 336 और 231 एक कारोबार में निवेश किए। कुछ महीने बाद पैसे निकाल लिए। 12 महीनों के समापन पर मिताली और जुनून द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 2 और 3 होने पर मिताली ने कितने महीनों के बाद अपना पैसा निकाला? मिताली ने कितने महीनों के बाद अपना पैसा निकाला? तो जुनून जो है वो 12 महीने के लिए निवेश किया। दो जने हैं, मिताली और जुनून। वो 336 और 231 रुपए निवेश करते हैं। मिताली 336, जुनून 231। 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 मेरे प्यारे साथियों, मिताली कुछ महीने के बाद पैसे निकाल लिए। मिताली, कोई पूछा मिताली ने कितने महीनों के बाद पैसा निकाला? तो मिताली का जो समय है टी। जुनूल, जुनूल, जुनूल का जो समय होगा 12 महीने का समय होगा। तो उनके प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा 2 और 3। उनके प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा 2 और 3। उनके प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा 2 और 3, 2:3। मेरे प्यारे साथियों, ये बात क्लियर हो गई? उम्मीद करते हैं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, काटा पीटी का गेम है। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 1 2 अट्ठे 16, 3 सत्ते 21, 2 3 सत्ते 21। चलो काटो। 12 एकम 12, 12 चौक 48। ओहो, 7 से काटो 11। 7 से कितनी बार गया? 2 बार। 11 को ऊपर पहुंचा दो, 2 को नीचे। 11 में 2 का भाग लगाओगे 5.5। तो मिताली 5.5 समय के बाद अपना पैसा वापस निकाल लेगी पूरा के। चलो, 14 31 एक एवं अन्य संख्या का औसत 30 है। तीन संख्याओं का औसत 30 है, तो तीनों संख्याओं का टोटल कितना होगा? 90। तो पहली, दूसरी और तीसरी संख्याओं का टोटल होगा 90। 14 और 31 कितना हो गया? 45। और 90 में से 45 को घटाओगे तो तीसरी संख्या भी कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी, 45 हो जाएगी। तो यहां से ये पता चल जाएगा कि तीसरी संख्या भी 45 हो जाएगी। ए किसी काम को 90 मिनट में कर सकता है, बी उस काम को 54 मिनट में कर सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ए किसी काम को 90 मिनट में कर सकता है, बी उसी काम को 54 मिनट में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने मिनट में पूरा करेंगे? 90 और 54 का लघुत्तम हो जाएगा 360। नहीं, 360 तो नहीं होगा। 90 और 54 का लघुत्तम कितना होगा? 90 और 54 का लघुत्तम कितना होगा? 18 पंजे 90, 18 तिया 54, 18 से कॉमन, 5 और 3 का लघुत्तम 15, 15 इंटू 18 कितना होता है? 15 अट्ठे 120, 270 इनका लघुत्तम हो जाएगा। 90 से 3 बार, ये 54 से 5 बार। मेरे प्यारे साथियों, दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? दोनों की क्षमता हो जाएगी बाबू 8। 270 में 8 का भाग लगा दो। 8 तिया 24, 3 30, 8 तिया 24, 33 सही, कुछ 33 कुछ बनेगा। तो 33 मिनट और 45 सेकंड तो ये है। पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 33 मिनट 45 सेकंड तो ये पूरा के पूरा है। चलो, ललिता 25 मीटर पर सेकंड
की गति पर साइकिल चला सकती है। यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगते हैं। ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई? मेरे प्यारे साथियों, ये पैदल है, पैदल पैदल। ललिता कुछ मीटर पर सेकंड की गति से पैदल चल सकती है और 25 मीटर पर सेकंड की गति से वो साइकिल चला सकती है। ठीक है, देखो ललिता, पैदल और साइकिल, पैदल और साइकिल, पैदल और साइकिल। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, ललिता कुछ मीटर पर सेकंड की गति से साइकिल चला सकती है और 25 मीटर प्रति की गति से साइकिल चला सकती है। दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए 650 मीटर की दूरी तय करने में उसे 45 सेकंड लगते हैं। 45 सेकंड लगते हैं। यहाँ पे हमारे टाइपिस्ट ने डाटा मिस कर दिया, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डाटा होगा। 650 मीटर 45 सेकंड में, तो उसकी ओवरऑल स्पीड हो जाएगी 650 बटे 45, 5 से काट लूंगा, 130 बटे 9, तो उसकी ओवरऑल स्पीड हो जाएगी 130 बटे 9, 130 बटे 9, उसकी ओवरऑल स्पीड हो जाएगी 130 बटे 9, 130 बटे 9। पैदल चला सकती है, साइकिल से चल सकती है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। पैदल, यहां पे वो लिखना भूल गया, पैदल लिखना भूल गया। पैदल को मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, पैदल को मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। तो 9 का गुणा करेंगे सब जगह, 9 का गुणा करो, 9 का गुणा करेंगे सब जगह, 9 का गुणा कर लो, 9 का गुणा करो, 9 धाड़े 90 और 25 नम्मा कितना हो गया, 9 का 25 नम्मा कितना हो गया, 225। बस 225 में से 130 को घटाऊंगा 70, 70 और 25 कितना हो गया बाबू 95, और 130 में से 90 घटाओगे ये कितना आ जाएगा बाबू 40, 5 से काट लो 19, 5 से कितनी बार गया 8। तो पैदल और साइकिल की स्पीड का जो वो चाल जो समय का रेशो वो 19 और 8 है, 19 और 8। पूरी क्लास, अब टोटल समय कितना लग रखा है बाबू 45, तो 19 और 8 कितना हो गया बाबू 27, और 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू 45 हो जाएगी। और आपको साइकिल कितने समय चलाई, 8 की वैल्यू निकालनी है, 27 को नीचे लेके जाओ, 8 को इंटू में लेके जाओ, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 8 पंजे 40, 40 में 3 का भाग लगाओ, लगभग 13.3 सेकेंड। तो एक ऑप्शन लिख देता हूं 13.3। यहाँ पे कुछ डाटा मिसिंग हो गया तो मैंने अपनी मर्जी से डाटा ले लिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझना। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है। नए कमरे का अनुपात लंबाई को 40% से चौड़ाई को 25% से बढ़ाया जाता है। चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को एक समान रखने के लिए कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाना चाहिए?
चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल हमें कह रहा है ना, कमरे के चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को एक समान रखते हुए कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाना चाहिए। सबसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है घनाभ का, पहले उसको अच्छे से समझना। 2HL+B और घनाभ का आयतन क्या होता है बाबू, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये आयतन है। वो कह रहा है कि भैया लंबाई को 40% से बढ़ा दिया, चौड़ाई को 25% से बढ़ा दिया, लंबाई को 40% से बढ़ा दिया, चौड़ाई को 25% से बढ़ा दिया, चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को एक समान रखना है। ठीक है भैया, इसको एक समान रखना है, ये दो कांस्टेंट है। लंबाई को हमने 40% और चौड़ाई को हमने 25% से बढ़ा दिया। पूरी क्लास ध्यान से समझना, पूरी क्लास बिल्कुल ध्यान से समझना। लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है बाबू 4, ऊंचाई कितनी है बाबू 2, 5 और 4 9 और 2 18, 5 और 4 9 और 2 18। हमने लंबाई को 40% से बढ़ाया, 50, 5 का 40% होता है 2, बढ़ा दिया 7, हा। चौड़ाई को 25% से बढ़ा दिया, 4 का 25% होता है 1, 12, ये वैल्यू हो गई 12। 12 में कितने का गुणा करें कि 18 बने, 1.5। 12 में 1.5 का गुणा करोगे तभी तो 18 बनेगा। तो इसका मतलब हमने ऊंचाई को ऊंचाई को ऊंचाई को 25%, 2 से 1.5, ये ऊंचाई घटेगी, ऊंचाई हो जाएगी 2 से 1.5, 2 से 1.5। देखो लंबाई हो गई 5 से 7, चौड़ाई हो गई 4 से 5 और ऊंचाई हो गई 2 से 1.5। अब आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 5 चौका 20, 20 दूनी 40। लंबाई चौड़ाई कितनी है 5, ऊंचाई कितनी है बाबू 1.5, तो 7 पंजे 35, 35 पंजे 175, 35 एकम 35 और 17 52, 52.5। तो हमने ऊंचाई को सॉरी आयतन को 12.5 बढ़ाया है 40 पर और इंटू 100। पॉइंट के बाद एक नंबर, 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 125 में 4 का भाग लगाओगे, 31.25% की बढ़ोतरी हो गई हमारे आयतन में। 2017 में 2-4 क्वेश्चंस तो बड़े हार्ड लेवल के आए थे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, जो मजा आ गया होगा। पूरा सेशन देखना, मजा आ गया होगा, दिल खुश हो गया होगा। ईयान एक किसी कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है, मानस उसी काम को 21 घंटे में लगते हैं। काम पूरा होने तक ईयान से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से 1-1 घंटा काम करते हैं। अंतिम बारी में काम पूरा होने तक दोनों एक व्यक्ति 1-1 घंटे से कम अवधि हेतु काम कर सकता है। ईयान किसी काम को 15 घंटे में कर सकता है, मानस उसी काम को 21 घंटे में कर सकता है। 105 लघुत्तम, 15 सत्ते 105, 21 पंजे 105। पहले घंटे ईयान ने काम किया 7, दूसरे घंटे मानस ने काम किया 5। पहले घंटे ईयान ने 7, दूसरे घंटे मानस ने 5। 7 5 7 5 7 5 अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन। तो 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 काम 2 घंटे, 12 के कितने पेयर बनेंगे, 12 अट्ठे 96। तो 96 काम 16 घंटे, 12 अट्ठे 96 काम 16 घंटे, 12 अट्ठे 96 काम 16 घंटे, 12 अट्ठे 96 काम 16 घंटे। अगले घंटे कौन आएगा, ईयान आएगा 13वें घंटे, तो 17वें घंटे ईयान आएगा, 7 काम करके जाएगा। 96 और 7 कितना हो गया बाबू 103। 18वें घंटे कौन आएगा, मानस। मानस पूरे घंटे में 5 काम कर सकता है, लेकिन उसे करना 2 ही है, 105 में से 103 आ गया, 2 करना है, तो 2/5 का समय और लग जाएगा। 2/5 का मतलब होता है 24 मिनट। तो भैया 17 घंटे 24 मिनट का समय लगेगा, 17 घंटे 24 मिनट का समय ये रहा। अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस हैं, अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए, प्रसून एक निश्चित गति में 180 किलोमीटर की दूरी तय करके साइकिल चलाता है, प्रति घंटे 2 किलोमीटर की धीमी गति से साइकिल चलाता है, तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में 2 घंटे और लगेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति का चयन करते हुए वास्तव में प्रसून ने साइकिल चलाई होगी। वाह भैया,
एक्चुअल स्पीड पूछा है। तो पहले चाल को मैं मान लेता हूं सी चाल थी, तो उसे समय लग रहा था टी। अगर वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे चाल को कम कर दे, चाल उसकी 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाए, तो उसका समय 3 घंटे और बढ़ जाएगा, तो समय हो जाएगा t+3। तो उसकी पहले वाली चाल बतानी है, तो पहले वाली चाल को मैं 9 मान लेता हूं। तो 180 में 9 का भाग लगाओगे, 20 घंटे का समय लगना चाहिए। अब चाल हो गई 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम, 9 में से 2 गया 7, 180 में 7 का भाग तो जाता नहीं है, इसको खत्म करो एक बार। अब ये ऑप्शन लो 12, 180 में 12 का भाग लगाओगे तो समय लगेगा 15। मेरे प्यारे साथियों 12 में 2 को घटाओगे, 12 में 2 को घटाओगे मेरे प्यारे साथियों 10, 180 में 10 का भाग लगाओगे 18। तो पहले समय लग रहा था 15, और 15 और 3 18, अब समय लग रहा है 18। इसका मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल बिल्कुल सही है। तो इसको करना होता है हमें ऑप्शन से, ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं हमें ऑप्शन से। 13/18 और 2/3 के बीच अंतर कितना है? 13/18 और 2/3 के बीच अंतर कितना है? 18। 3 छिंग 18, 6 दूनी 12, 13 में से 12 गया बाबू 1/18, तो इनका जो अंतर हो जाएगा 1/18, 1/18। 42, 60, 72 का महत्तम समावर्तक क्या है मेरे प्यारे साथियों? 42, 60, 72 का लघुत्तम समावर्तक क्या है? इनका लघुत्तम समावर्तक है मेरे प्यारे साथियों 6। 6 सत्ते 42, 6 धाड़ी 60, 12 छिंग 72। मेरे प्यारे साथियों इनका लघुत्तम हो जाएगा बाबू 6, इनका लघुत्तम हो जाएगा 6। क्या ये बात दिमाग में सेट हो गई? उम्मीद करते हैं कि ये बात दिमाग में बिल्कुल सेट हो गई होगी, अच्छी तरीके से, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया। पूरी क्लास लघुत्तम निकालना है, लघुत्तम तो आप निकाल ही लोगे आसानी से। 840/x, 960/x, दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। इतिहास, इसलिए x का मान बताना है। x की ऐसी बड़ी से बड़ी वैल्यू जो इन दोनों को काट दे, बड़ी से बड़ी वैल्यू। बड़ी से बड़ी वैल्यू 240 है, लेकिन 840 में 240 का भाग नहीं जा रहा है। 840 में 210 का जा रहा है, 210 का तो जा रहा है, लेकिन 960 में 210 का भाग नहीं जा रहा है। 96 में 21 का भाग नहीं जा रहा है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? 140। 14 छिंग 84, लेकिन 96 में 14 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो x की सबसे बड़ी वैल्यू जो हो जाएगी वो 120 हो जाएगी। तो यहां से ये पता चल गया कि x का सबसे बड़ा जो वैल्यू बनेगा वो 120 बनेगा। नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या 12 से विभाजित है? अब दिमाग लगाना कि जो संख्या 12 से विभाजित है वो 3 और 4 दोनों से विभाजित होगा। जो संख्या 12 से विभाजित है वो 3 और 4 दोनों से विभाजित है। 4 सब में 4 का तो भाग जा रहा है, 3 के भाजकता का नियम पकड़ लो। 4 और 4 8 और 4 12, 12 खत्म, 7 और 1 8। इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, 6 खत्म, 8 और 8 16 और 2 18 खत्म, बच गया 5। इसमें भी 3 का भाग नहीं जा रहा, 3 खत्म, 9 खत्म, 6 खत्म, 7 और 4 11। इसमें भी 3 का भाग नहीं जा रहा, इसी में 3 का भाग जा रहा है डी ऑप्शन में। ये बात क्लियर हो गई? चलो 154 मीटर लंबी रस्सी को 9 और 5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो छोटे टुकड़े की वैल्यू क्या होगी? 9 और 5 14, 14 की वैल्यू 154, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 11 गुना 5 का 11 गुना कर लेंगे 55। छोटा भाग जो हो जाएगा वो 55 हो जाएगा। 450 का 78% कितना होगा? अगर मैं पूछूं कि 450 का 78% कितना होगा? 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 9 नाम 81, 351। चलो मेरे प्यारे साथियों, एक्स और वाई, एक्स को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना वाई को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 16 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। 9% का 7 साल का ब्याज कितना हो जाएगा बाबू? 63। और 5.25 का 16 साल का ब्याज हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 84। तो दोनों का ब्याज क्या है? बराबर 21 तिया 63, 21 चौक 84। एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 3। एक्स और वाई का रेशियो क्या बनेगा? 4 और 3 बनेगा। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई, एक्स और वाई का रेशियो जो बनेगा 4 और 3 बनेगा।
सुबिक को 198 में एक वस्तु को बेचने पर 12% की हानि होती है। अगर मैं किसी वस्तु को 12% की हानि पर बेचूंगा, इसका मतलब 88% में बेचूंगा। 88% की वैल्यू है 198। 8% का लाभ प्राप्त करना है तो मुझे 108% में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। 88 को नीचे और 108 को इंटू में। 11 8 88, 11 एकम 11, 11 8 88, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 नाम 18, 9 7 63, 6 9 दूनी 18 और 6 24, 243। तो उसे कितनी कीमत बढ़ानी चाहिए? तो पहले 198 कीमत थी, अब 243 है। जब इनको घटाऊंगा तो कीमत उसे 45 बढ़ानी पड़ेगी। 45 इज द राइट उत्तर। तो कीमत उसे 45 बढ़ानी पड़ेगी। एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 था, 16% की छूट दी गई। अंकित मूल्य कितना है? छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है। अंकित मूल्य को ए मान लेता हूं। 16% की छूट दी तो उस वस्तु का मूल्य हो गया 84%, और ऐसे ऐसे करते करते उस वस्तु का मूल्य हो गया 1470। 14 छिंग 84, 14 एकम 14, 14 पंजे 70, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, कितनी बार गया? 50। 35 पंजे 175, 1750। मेरे प्यारे साथियों, ये बात क्लियर हो गई। ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। मेरे प्यारे साथियों, ऋषिका ने 1875 रुपए निवेश किए, लाभ से अपने हिस्से के रूप में 225 प्राप्त किए। अगर आकाश ने लाभ में अपने हिस्से के रूप में 228 कमाए हैं तो आकाश ने कितनी राशि निवेश की है? देखो, ऋषिका और आकाश ने ऋषिका ने 1875 निवेश किए और लाभ में अपने हिस्से में से 225 रुपए प्राप्त किए। ऋषिका ने 225 रुपए प्राप्त किए लाभ में। आकाश का लाभ था 288। 9 से काट लो, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। तो ये उनके लाभ का रेशो, और जो उनके लाभ का रेशो होगा वही उनके प्रॉफिट का रेशो होगा। जो प्रॉफिट का रेशो होगा वही निवेश का रेशो होगा। ऋषिका का निवेश है 1875, 25 की वैल्यू 1875, 25 सत्ते 175, 12 25 पंजे 125, 75 गुना 32 का 75 गुना कर लो, 32 पंजे 160, 16, 7 दूनी 14, 1 7 21 और 1 22, 224 और 16 कितना हो गया? 240, 2400 आंसर, 2400। ये बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे साथियों। 25 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 थे। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 25 हो गया। लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक गिरकर 24.8 हो गए। समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत अंक कितने थे? 25 छात्रों के समूह द्वारा औसत अंक 24 थे। मेरे प्यारे साथियों, 24 24 24 24 24। छात्र ने समूह छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप 6 छात्रों का औसत 25 हो गया। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, एक छात्र ने समूह छोड़ दिया। ये छात्र है, इसने समूह छोड़ दिया। मेरे प्यारे साथियों, इस छात्र ने समूह छोड़ दिया, इसका जो औसत हो गया 24 हो गया। 25 छात्र थे, सबका औसत 24। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, अपना 24 लेके गया, तो 6 छात्रों का औसत 25 हो गया। तो इन सबका औसत हो गया 25। ओ हो, मतलब ये एक एक दे के गया है 24, सब पूरा पूरा दे के गया है, इनको लेके एक भी नहीं गया। 25 छात्रों के समूह में सबका औसत 24 था। एक छात्र चला गया, अपना 24 तो लेके जाएगा, बचे 24, और उन सबका औसत हो गया 25। एक एक बढ़ गया, तो एक एक आया कहां से? यहां से आया होगा 24 जनों का, तो 24 अपना पूरा देके गया। लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप समूह का औसत गिरकर 24.8 हो गया। एक विद्यार्थी आया, अगर वो भी 25 लेके आता तो औसत वही रहता, लेकिन 25 तो लेके नहीं आया, 24.8 कर दिया उसने औसत, तो 0.2 की कमी कर दी। तो 25 का 0.2 से गुणा करेंगे 0.5, 25 का 2 से गुणा करेंगे 50, एक संख्या के बाद पॉइंट। तो 25 नहीं लेके आया, 5 कम लेके आया। वो 25 में से 5 घटा दोगे, वो 20 ही लेके आया नया छात्र। तो नया छात्र जो लेके आया वो 20 लेके आया। देखो, x अनुपात 4 समानुपात y अनुपात 5, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर 5x बराबर 4y। x और y का रेशो कितना होगा? x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, 4 और 5।
ये बात क्लियर हो गई। चलो, 600 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेशित करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा? 10% का 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 21%। 600 का 21%, ईमानदारी से बताओ मेरे प्यारे साथियों। 21 छिंगी 106, 126, तो चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा 126, 126, 126। क्या ये बात बिल्कुल दिमाग में सेट हो गई? अबे और श्रेया अकेले अकेले काम को 42 मिनट और 70 मिनट में कर सकते हैं। अबे से काम शुरू करते हुए बारी बारी से एक एक मिनट काम शुरू करते हैं। अबे 42 मिनट में उस काम को कर सकता है, श्रेया उस काम को 70 मिनट में कर सकती है। इनका लघुत्तम 45 इंटू 14 कितना हो गया? 210। 42 पंजे 210, 70 तिया 210। मेरे प्यारे साथियों, हर एक एक मिनट में काम कर रही है। पहले मिनट में अभय काम कर रहा है, अगले मिनट में श्रेया काम कर रही है, ये 5 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है। अभय श्रेया, अभय श्रेया, अभय श्रेया, अभय श्रेया। तो 5 और 3 8 काम 2 घंटे, 8 काम 2 घंटे। तो 8 काम के कितने पेयर बने? 8 का भाग लगाओ, 8 दूनी 16, 5 50, 8 छिंग 48, 26 पेयर बने। तो 26 अट्ठे कितना हो गया बाबू? 8 छिंग 48, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 208 काम 52 मिनट। 210 में से 208 काम हो गया, 2 काम बचा। 2 काम कौन करेगा? ए करेगा। 5 कर सकता है, 2/5, 2/5 का मतलब होता है 24। 52 मिनट 24 सेकंड का समय लगेगा। ये रहा 52 मिनट 24 सेकंड। अल्टरनेट डेस्क के क्वेश्चंस पे आप अच्छे से कमांड कर लेना, टाइम एंड वर्क में पढ़ाए हुए हैं अच्छे से। रक्षा 12 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकती है और स्थिर उस काम को 20 दिन में। रक्षा 12 दिन में, स्थिर उसे 20 दिन में। 20 और 12 का लघुत्तम 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60। वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले रक्षा काम छोड़ देती है। वो रक्षा और स्थिर काम करना शुरू करते हैं, काम खत्म होने से 4 दिन पहले रक्षा काम छोड़ देती है। स्थिर बचा, स्थिर ने 4 दिन काम किया। स्थिर की क्षमता 3 है, एक दिन में 3 काम, 4 दिन में 12 काम। 60 में से 12 काम हो गया, 48 काम बचा। 48 काम कौन कर रहा है? रक्षा और स्थिर। इन दोनों की क्षमता कितनी है बाबू? 8। 48 में 8 का भाग लगाओ, 6 दिन लगेंगे। तो स्थिर ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? 6 दिन बाद के काम छोड़ा। तो स्थिर ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? 6 दिन के बाद काम छोड़ा। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं स्थिर ने 6 दिन के बाद काम छोड़ा। 16 में 2 का भाग लगाएंगे, 8, 8 चौक 32। 11 में से 32 को घटाओ, -21, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 41। ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों -16। 48 में से 16 गया बाबू, ये हो जाएगा 32। 32 इज द राइट। 43, 141, 188 का लघुत्तम समावर्त क्या है? ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। 43 से, 141 से, 188 से। देखो 288 में 188 का भाग नहीं लगेगा, सीधा सीधा दिख रहा है। ये बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे साथियों? ये बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे साथियों? 288 में 188 का भाग नहीं लगेगा। 188 दूनी 300 के पार पहुंच गया ना। अब इन तीनों में छोटा कौन सा है? 376। 143 तिया होता है, ये भी 300 से आगे पहुंच गया। 167 में, 176 में 141 का भाग नहीं लगेगा यार, ये भी गलत हो गया। अब इसको चुनते हैं 424। 424 में 188 का भाग जा रहा है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। 3 बार 8 तिया 24, 8 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 2 26। नहीं जा रहा। 188 तिया होता है 564, इसमें जा रहा है भाई सबका भाग, तो ये भी गलत हो गया। 564 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 564 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा ये। एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर दूर रिसाव शुरू किया गया। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल प्लावित कर सकता है, रह सकता है, मतलब 23 मिनट तक ही वो चल सकता है। 23 मिनट के बाद वो डूब जाएगा। और जहाज चल रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 घंटे में 12 किलोमीटर। 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में 12 किलोमीटर चलता है। 23 मिनट में कितना चलेगा? नीचे 60 को ले जाओ,
और 23 को इंटू में ले जाओ, इतना चलेगा भाई साहब। जहाज इतनी दूरी तय करेगा, वही जहाज इतनी दूरी तय करेगा, इतनी दूरी तय करने के बाद डूब जाएगा वो। मतलब जहाज का यहाँ पर रेस्क्यू है। 23/5 किलोमीटर ही चलेगा जहाज, 4.6 किलोमीटर ही चल सकता है। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट में 12 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, और 23 मिनट के बाद वो डूब जाएगा। तो 23 मिनट में मतलब 60 मिनट में 12 किलोमीटर चल सकता है, तो 23 मिनट में कितना चलेगा, 60 को नीचे 23 को इंटू में, इतने किलोमीटर चलने के बाद जहाज डूब जाएगा। ठीक है। और एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर दूर पर रिसाव शुरू हो गया है। यहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर रिसाव शुरू हो गया, यहां से 20 किलोमीटर। तो बचाव दल को यहां पर पहुंचना है। तो यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है और जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट। भाई 8 मिनट में तो 8 मिनट में निकालेगा, 8 मिनट में जहाज चलता जाएगा, 8 मिनट में, 8 मिनट में निकालेगा भैया। तो भैया 23 मिनट माइनस 8, 23 में से 8 गया बाबू, 23 में से 8 गया, 23 में से 8 गया बाबू, 15 मिनट में उसे जहाज के पास पहुंचना है, 15 मिनट में। तो जहाज को 15 मिनट में कितना चलेगा, 15 मिनट में चलेगा जहाज, 60 मिनट में चल रहा है 12, 15 मिनट में चलेगा 15 चौका 60, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी तय करेगा भैया जहाज 15 मिनट में, 3 किलोमीटर। तो 20 में से 3 किलोमीटर चलेगा, तो चालक दल को आना है 17 किलोमीटर, वो भी 15 मिनट में आना है। तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए, 17 किलोमीटर 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब होता है 1/4, 68 किलोमीटर प्रति घंटे, 68 किलोमीटर प्रति घंटे ये गति होनी चाहिए। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये होमवर्क में आपको जरूर करना है। ये 2018 के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, 18 जून 2018 फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। एक वीडियो आएगी मेरी 2021 को लेके, मैथ के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे करा दूंगा। ऐसे 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करा दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाओगे पेपर के समय पे। और ध्यान रखना कि हमारी एक, मेरे प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं, ये सबको जानना जरूरी है। मेरी YouTube की पीडीएफ आती है मेरे टेलीग्राम चैनल विपुल सर एग्जामपुर नोट्स, टेलीग्राम चैनल पर आती है YouTube की पीडीएफ। YouTube की पीडीएफ टेलीग्राम विपुल सर एग्जामपुर पर जुड़ जाना। हमारा एक 20 मॉडल पेपर, ऑफलाइन मॉडल पेपर आ रहे हैं 18 अप्रैल रात 8 बजे। 20 मॉडल पेपर 18 अप्रैल रात 8 बजे आपके घर पहुंचेंगे। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉडल पेपर होंगे। एग्जाम से पहले मॉडल पेपर की तैयारी जरूर करना मेरे प्यारे साथियों। रात को हमारी 9 बजे क्लास लगती है, आप सभी को पता है। रात को 9 बजे मैं सेट 1 कराता हूँ, 25 से 30 क्वेश्चंस कराता हूँ सेट 1 में। ये हमारी रात 9 बजे वाली क्लास, इसमें 4 चीजें हैं। सेट 1 जिसमें से 25 से 30 क्वेश्चंस मैं कराता हूँ मॉडल पेपर में। सेट 2 6 से 10 क्वेश्चंस आपको करने के लिए खुद को देता हूँ उसी क्लास में, घर के लिए नहीं देता हूँ, उसी क्लास में करो। घर पे तो आप मक्कार ही दोगे, उसी क्लास में होमवर्क करो। रात को 9 बजे वाली क्लास में होमवर्क भी कराता हूँ, 6 से 10 क्वेश्चंस खुद को करने होते हैं आपको। तीसरा 2-3 कैलकुलेशन ट्रिक बताता हूँ हर क्लास के लास्ट में, ताकि हमारी एग्जाम तक मैथ की कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, 5 गुना स्पीड 10 गुना स्पीड हो जाए मैथ की कैलकुलेशन। और 50 रुपए का प्राइस, हर क्लास में 50 रुपए का प्राइस। और रात को 9 बजे वाले क्लास में जुड़ना जरूर मेरे प्यारे साथी। किसी भी स्थिति में एग्जाम तक आपकी मैथ अच्छी ना कर दूं तो कहना। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू करा रहा हूं, मॉडल पेपर से गो थ्रू करा रहा हूं, आपको स्पीड कैलकुलेशन ट्रिक बता रहा हूं। हम ऑफलाइन मॉडल पेपर दे रहे हैं ताकि आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सको, और प्राइस भी दे रहा हूं, कितना आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आप इन क्लासों से जुड़िएगा बहुत जल्दी। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।